हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज से मैं आप लोगों को प्रोग्राम सिखाऊंगा। जैसे कि आप जानते हैं, इससे पहले मैंने आपको प्रोग्रामिंग में जो 5 टूल्स चाहिए थे वो मैंने सिखा दिए हैं। अब यहाँ से मैं आपको प्रोग्राम सिखाने जा रहा हूँ। तो चलिए, सबसे पहला हम प्रोग्राम लेते हैं प्राइम नंबर्स का। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो कि खुद से और वन से डिविजिबल होते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं आपको दिखाने के लिए। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, 7 प्राइम किस वजह से है? प्राइम इस वजह से है क्योंकि उसके सिर्फ दो ही फैक्टर हैं, एक तो 1 और वो खुद नंबर। और 9 नॉट प्राइम इस वजह से है क्योंकि वो केवल 1 और 9 से तो डिवाइड हो ही रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, इस वजह से वो नॉट प्राइम है। और अब आप यहाँ देख सकते हैं 11 प्राइम इस वजह से है क्योंकि उसके दो ही फैक्टर हैं, 11 और 1। अब आप यहाँ देख सकते हैं 12 नॉट प्राइम इस वजह से है क्योंकि उसको 2, 3, 4 भी डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए, मैं अब आपको लाइव एग्जाम्पल देता हूँ एडिटर पर ले जाकर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनपुट लेंगे यूज़र से, जिससे कि हम उसे बता सकें कि यूज़र आप कौन से नंबर को चेक करना चाहते हैं कि वो प्राइम है या नहीं। तो स्कैनर SCN इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। हमने n में यूज़र से इनपुट स्टोर कर लिया। करने के बाद हम सबसे पहले अपना डिवाइज़र सेट करेंगे, जिससे कि हम डिवाइड करेंगे बार बार। उसके बाद हम एक काउंट भी लेंगे। काउंट का रेलेवेंस मैं आपको बताऊंगा अभी। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि हम इसको चलाएंगे उस नंबर तक जो कि हमें चेक करना है कि वो प्राइम है या नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब हम नंबर को डिवाइड करके देखेंगे अपने डिवाइज़र से कि अगर वो डिवाइड होने पर 0 रिमाइंडर दे रहा है तो वो काउंट इंक्रीज कर देगा। जैसे कि मैंने जो एक काउंट लिया था, अब यहाँ से जब मैं लूप से बाहर निकलूँगा तो मैं, अगर मेरा काउंट 2 होता है तो वो प्राइम है, अदरवाइज नॉट प्राइम है। एल्स डॉट println नॉट प्राइम। तो अब मैं आपको बताता हूँ मैंने काउंट यहाँ किस वजह से लिया है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे नंबर के फैक्टर्स जो जो प्राइम हैं उनके केवल दो ही फैक्टर होते हैं। अगर जो नंबर प्राइम नहीं है उसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। अब मेरे प्रोग्राम में आप यहाँ देखिए, मैंने काउंट इस वजह से लिया ताकि अगर मेरा नंबर डिवाइड हो करके अगर काउंट 2 ही देता है तो वो प्राइम है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ दिखा दिया कि जो नंबर प्राइम होगा उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं, अगर वो 2 से ज़्यादा बार डिवाइड हो जाता है तो वो नॉट प्राइम है, क्योंकि वो नंबर और 1 के अलावा भी कहीं पर डिवाइड हो रहा है। तो अब हम इसे रन करके देखते हैं। उससे पहले हम यहाँ पर अपने डिवाइज़र को भी बढ़ाएंगे, जिससे कि हम 1 के बाद बार बार डिवाइड करके देखते रहें जब तक, जहाँ तक हमें उस नंबर को चेक करना है, जैसे कि n नंबर यूज़र देता है। तो अब चलिए, सबसे पहले मैंने कंपाइल किया। कंपाइल ने हमें एक एरर शो करी है। SCN.next में हमें कैपिटल I लेना था। अब आप यहाँ देख सकते हैं कोई एरर नहीं। अब आप यहाँ देखिए, जैसे कि हम लेते हैं, हमें चेक करना है 13 प्राइम है कि नहीं, तो उसने दिया हमें प्राइम, जो कि सच है। अब हम चेक करते हैं कि 6 प्राइम है या नहीं, जो कि नॉट प्राइम है, देना चाहिए इसे, तो वो उसने दिया। तो अब फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा कोड तो चल गया, लेकिन ये हमारा कोड ऑप्टिमाइज्ड कोड नहीं है। क्योंकि अगर सोचिए, मैंने आपको टेस्ट केस दे दिए 10⁴ और आपका एक n को मैंने बोल दिया कि वो जा सकता है 10⁹ तक, तो आपका ये कोड ऑप्टिमाइज नहीं है। उसकी वजह से आपके लिए एक एरर आएगी, टाइम लिमिट एक्सीड। तो हम इस कोड को अब ऑप्टिमाइज करेंगे।
तो चलिए अब मैं आपको ऑप्टिमाइज करके दिखाता हूं कि कोड कैसे हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको समझा देता हूं। ऑप्टिमाइज करने के लिए बेसिकली आपको पता होगा कि हमारे सीपीयू में 1 सेकंड के अंदर 3 × 10⁻⁹ साइकिल्स एग्जीक्यूट होती हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी मशीन केवल 10⁹ के ऑपरेशंस को ही केवल 1 सेकंड में रन कर सकती है। तो अब आप यहाँ पर देखिए, तो हमने जैसे कि हम यहाँ पर आप देख सकते हैं हर एक नंबर को n तक हम चेक कर रहे थे। ऑप्टिमाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रखा है 36 का। अब ये चीज ऑप्टिमाइजेशन इस चीज पर डिपेंड करती है कि हमारे नंबर के कितने फैक्टर्स हैं। तो आप यहां देख सकते हैं हमने एग्जाम्पल लिया है 36 का, तो 1 × 36, 2 × 18, 3 × 12, 4 × 9 एंड 6 × 6। अब इसके बाद आप ये देख सकते हैं कि इनका मिरर इमेज ही है बेसिकली 1 × 36, 36 × 1 बन गया। इससे हमें क्या पता लगता है, अगर एक नंबर को डिवाइड होना होगा तो वो √n तक ही डिवाइड होगा। अगर उसको नहीं डिवाइड होना तो वो √n के बाद भी नहीं डिवाइड होगा। इसलिए हमें यहाँ पर लूप √n तक ही लगाने की जरूरत थी, जिससे कि हमारे कोड को वहां n तक ना जाना पड़े। जैसे कि हम यहाँ पर रन कर रहे थे n तक जा रहे थे। तो एक ऑप्टिमाइजेशन तो ये हो गई, और दूसरी ऑप्टिमाइजेशन ये है कि जैसे ही हमारे नंबर को किसी ने कह दिया कि वो डिवाइड हो गया है, तो हम उसे अपने लूप से ब्रेक कर जाएं ताकि हम उसे बार बार ना चेक करें, जिससे कि हम यहाँ पर बता सकेंगे कि वो प्राइम है कि नहीं। एक ऑप्टिमाइजेशन ये भी कर सकते हैं हम। तो चलिए अब मैं आपको कोड में ऑप्टिमाइजेशन करके दिखाता हूँ। तो हमने जैसे कि यहाँ पर √n तक लूप लगाने को मैंने जैसे कि आपको कहा, तो हम क्या करेंगे, div into div <= n। उसके बाद अब जैसे ही नंबर आपका डिवाइड हो जाता है तो हम यहाँ से ब्रेक कर जाएंगे। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं अगर काउंट हमें 0 मिलता है तो वो प्राइम है, अदरवाइज नॉट प्राइम है। और हमें 1 से भी लूप चलाने की जरूरत नहीं है, हम 2 से चेक करेंगे कि नंबर को डिवाइड कर करके, क्योंकि 1 से तो हर एक नंबर ही डिवाइड हो जाता है। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं हमारा कोड ऑप्टिमाइज हो चुका है। अब मैं आपको कंपाइल करके दिखाता हूँ। कंपाइल किया तो कोई एरर नहीं। अब आप यहाँ पर चेक करेंगे 2, तो ये प्राइम देगा। अब हम यहाँ चेक करते हैं कि 16 प्राइम है कि नहीं, जो कि नहीं है, तो हम यहाँ पर डालते हैं नॉट प्राइम दिया। तो इससे हमारा कोड ऑप्टिमाइज हो गया। तो अब आप देख सकते हैं हम ऑप्टिमाइजेशन के हमने एक ब्रेक स्टेटमेंट का यूज किया और हमने √n तक ही लूप चलाया, और हमने डिवीजन 2 से स्टार्ट की, ना कि 1 से, क्योंकि आप जानते हैं 1 से सारे नंबर डिवाइड हो जाते हैं। तो अब हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा लूप √n तक ही चला और उसने कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ली, केवल यहाँ पर वेरिएबल ही यूज हो रहे हैं। तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी √n तक ही होगी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी केवल कांस्टेंट होगी। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर प्रॉपरली ऑप्टिमाइज करके भी दिखा दिया, और इससे पहले जो बिना ऑप्टिमाइज कोड था वो भी दिखा दिया। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरी डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम की सीरीज में। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।